जय श्री राम। मंदिर तो आपने देखे ही होंगे। मंदिरों की छतों पर भी ध्यान दिया होगा आपने। मंदिरों की छत पर गुंबद होता है और यह आकृति ऊपर की तरफ नुकीली हो जाती है। मंदिर को की छत को पिरामिड जैसा क्यों बनाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या ये केवल एक डिजाइन है? विशेषज्ञों के अनुसार भारत में दो तरह की निर्माण शैलियां हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में छत को मंदिर वास्तु की भाषा में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। दक्षिण भारत में शिखर सिर्फ ऊपर रखे पत्थर को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत में सबसे ऊपर कलश रखा होता है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, अतः मंदिर का शिखर एक बिंदु के रूप में होता है जो ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि अंदर से खोखला इस तरह का पिरामिड बनाने से उस खाली स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार एकत्रित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य इस ऊर्जा केंद्र के नीचे आता है तो उसे भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मंदिरों का निर्माण पूर्ण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा होता है जिससे वहां पवित्रता, शांति और दिव्यता बनी रहती है। मंदिर की छत ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, इसलिए इस प्रकार गोलाकार होती है। जब मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण और पूजा होती है तो मुख से निकलने वाली ध्वनि गुंबद से टकराती है। गुंबद से टकराने के कारण मंत्र में मौजूद शक्ति एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है और फिर उस स्थान से उसकी ध्वनि सीधे देव प्रतिमाओं को स्पर्श करती है और एक ऊर्जा का निर्माण करती है जो उसी गुंबद के अंदर एकत्रित होकर हर उस व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है जो वहां पर पूजन करने के लिए आता है। जो कोई भी मनुष्य इस ऊर्जा केंद्र के नीचे आता है तो उसे यह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि इस तरह के भवन में कोई प्रतिमा जरूर ही स्थापित हो या सब सामने भगवान की प्रतिमा तो हो ही। किसी प्रतिमा के बिना भी ऊर्जा का प्रवाह मंत्रों के द्वारा हो सकता है और वो एकत्रित भी हो जाती है। लेकिन यदि आपके इष्ट देव की प्रतिमा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानसिक रूप से कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस तरह की आकृति के कारण सूर्य की किरणें उसे प्रभावित नहीं कर पाती और त्रिकोण के अंदर एवं नीचे वाला हिस्सा बाहर अधिक तापमान होने के बावजूद ठंडा रहता है। क्योंकि भारत में मंदिरों का निर्माण यात्रियों के विश्राम के लिए भी किया गया था, अतः यात्रियों की थकान जल्दी दूर हो सके, इसलिए भी इस तरह की स्थापत्य कला का उपयोग किया गया। अब ये स्थापत्य कला क्या है? पुरातन काल में वास्तुकला और नागरिक निर्माण का विज्ञान प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के रूप में जाना जाता था। इस स्थापत्य शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द स्थापना या स्थापना करना से हुई है। कला शब्द का अर्थ एक कला है। वैदिक समय से ही वास्तुकला की तकनीकी एक विज्ञान है और एक कला दोनों ही है, इसीलिए इसे स्थापना कला के रूप में जाना जाता है। इसी कला का उपयोग करके मंदिरों का निर्माण किया गया। गुंबद और मूर्ति का केंद्र एक ही होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उसके आगे सिर टिकाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा प्रवेश करती है। इस ऊर्जा से शक्ति, उत्साह और प्रसन्नता का संचार होता है। दूसरा कारण यह भी है कि खुले आसमान के नीचे भगवान की पूजा या प्रार्थना करने से हमारी मांगी हुई प्रार्थना वायुमंडल में लुप्त हो जाती है और हमारे पास वापस लौट कर नहीं आती। लेकिन जब प्रार्थना मंदिर के वास्तु नियम में बैठकर की जाती है तो गुंबद से टकराकर वह पुनः हम तक लौट आती है। असल में प्रार्थना का लौटना इसलिए आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति उस बात को स्मरण कर प्रार्थना पूर्ण हो जाने के बाद भगवान का आभार मान सके।
मंदिरों में गुंबद होने का वैज्ञानिक कारण यह भी माना जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा आदि का प्रभाव गुंबद पर बहुत कम पड़ता है, जिससे पूजा स्थान के लंबे समय तक सुरक्षित बने रहने की अवधि और भी बढ़ जाती है। तो यह थी कि मंदिरों की छत पर गुंबद होने का क्या कारण है। हमारा धर्म विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान के संकलन और समीक्षा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता था। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।